भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिस व्रत का उपदेश वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर किया जाता है। 12 दिन तक ऐसे ही ब्रह्मचर्य रहकर वो स्वयं केवल दूध पिए, पयोव्रत कहते हैं, और भगवान की ऐसे आराधना करे, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। ये फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे, 3 समय स्नान करे, झूठ न बोले, पापी आदमी से बात न करे और पाप की बात न करे, और छोटे बड़े सब भोगों का त्याग कर बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे संत, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए, भगवान की आराधना करे। तो ये बहुत कम समय में 12 दिन में ये पयोव्रत रखने वाला जो कामना करेगा उसकी पूर्ति हो जाए। अत्यंत एकाग्रचित होकर के इसकी आराधना करना चाहिए। पयोव्रत, इसका नाम पयोव्रत है। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, मैंने तुम्हें बता दिया। देवी तुम भाग्यवती हो, तुम इसको कर सकती हो। कल्याणी, भगवान को संतुष्ट करने वाला ये सर्व पयोव्रत है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो कामना करे उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। 12 दिन तक इसे पयोव्रत कहते हैं। इन व्रतों में बड़ी सामर्थ्य है। अमावस्या के दिन शूकर की खोदी हुई मिट्टी उसको लावे और अपने शरीर को मलकर नदी में स्नान करे। उस समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए, त्वं देव्यादि वराहेण रसाया स्थानमिच्छता उद्धृता से नमस्तुभ्यम पापमानम में प्रणाशय। संस्कृत ना आवे तो हिंदी से, हे देवी, प्राणियों के स्थान देने की इच्छा से वाला भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। हे पृथ्वी देवी, तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। ऐसा कहते हुए और सुअर की खोदी हुई मिट्टी से पूरे शरीर को मलकर फिर नदी में स्नान करें। उसके बाद अपने नित्य नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव रूप से भगवान की पूजा करें। फिर प्रार्थना करें, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और सबके आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। हे भगवान वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान को नमस्कार करके भगवान की स्तुति करें कि आप सबके प्राण हैं, आप इस जगत के स्वरूप हैं, आप योग हैं, योग के कारण हैं, आदिदेव हैं, पीताम्बरधारी केशव। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपके चरण रज की उपासना करती हूँ, आपकी कृपा लालसा प्राप्त करने के लिए। फिर गंधमाला आदि से भगवान का पूजन करे और दूध से भगवान की मूर्ति का स्नान करावे। इसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, जो व्यवस्था है, 12 मंत्र से भगवान का पूजन करे और दूध में पकाए हुए घी और गुड़ और साली के चावल से 12 मंत्र से हवन करे। कुछ नैवेद्य भोग लगावे, सबको बांट दे, जरा सा स्वयं पाले, भगवान को आचमन करावे। फिर तांबूल पान का बीड़ा और 108 बार 12 मंत्र का जप करे। फिर 4 प्रदक्षिणा दे और भूमि पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। निर्माल्य को सिर पर लगावे और वो जो खीर बनावे तो रोज कम से कम 2 ब्राह्मणों को पवावे, उनको दक्षिणा दे, सत्कार करे। ब्रह्मचर्य से रहे, प्रातःकाल स्नान करके दूसरे दिन फिर ऐसी पूजा करे, फिर भगवान को वैसे दुग्ध स्नान, फिर वैसे 2 ब्राह्मणों को। 12 दिन तक ऐसे ही ब्रह्मचर्य रहकर वो स्वयं केवल दूध पिए, पयोव्रत कहते हैं, और भगवान की ऐसे आराधना करे, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। ये फाल्गुन परीक्षित
अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने सावधानी से 12 दिन तक पयोव्रत का अनुष्ठान किया। जे ही पूरा व्रत हुआ तो सामने देखा भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान जब प्रकट हुए तो चाहे देवकी वसुदेव जी के सामने या यहां इस समय अवतार ले रहे हैं तो पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और फिर भगवान जो अवतार लेना चाहते हैं वो रूप धारण करते हैं। तो यहां भी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सामने प्रकट हो गए। अदिति जी तो विकल हो गई और प्रेम विह्वल होकर पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु इतना आनंद, इतने आंसू की बोल न सकी। सारा शरीर पुलकित हो गया और आनंद उल्लास के साथ कंपायमान शरीर चुपचाप खड़े हैं। परीक्षित, यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि देख रहे थे। माता अदिति धीरे धीरे साहस करती कि भगवान का कुछ स्तवन करें, पर स्थिति इतनी प्रेम विकल है। फिर हिम्मत की और लड़खड़ाए हुए शब्दों में कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं, स्वयं यज्ञ हैं, आप अच्युत हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर घोर पापी भी भव समुद्र से तर जाता है। आपके नाम का कीर्तन, नाम का श्रवण ये संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से परम कल्याण हो जाता है। हे आदि पुरुष, हम आपकी शरण में हैं। सारी विपत्तियों का आप नाश करने वाले हैं। हे स्वामी, आप हमारा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं की जननी, मैं तुम्हारी अभिलाषा को जानता हूं। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मत वाले बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, इसीलिए तो आराधना किया है ना। तुम्हारे पुत्र धन समृद्धि से युक्त हो जाएं और जैसे विराजमान थे पहले स्वर्ग में वैसे ही आनंद हो जाए। तो देवी, ये तो नहीं हो सकता। असुर सेनापतियों को जीता नहीं जा सकता, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और गुरु उनके अनुकूल हैं। लड़ाई नहीं की जा सकती, पर मुझे प्रसन्न कर लेना व्यर्थ भी नहीं जाता। इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पुत्र बनकर जाऊंगा और जाकर के उनसे मांगूंगा। लड़ाई तो नहीं हो सकती, मांग करके भिक्षा रूप में फिर तुम्हें देंगे। ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और प्राण भी ले लिए। एक तरह से बलि को तो भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने बलि के शरीर को एकांत में ले जाकर मत संजीवनी विद्या से जीवित और स्वस्थ और तेजस्वी कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों में चढ़ा दिया। तन मन से गुरु जी की सेवा, गुरु के आश्रित परीक्षित, जो अपने गुरु के आश्रित और गुरु की सेवा परायण है, वो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। बड़ी महिमा है गुरु सेवा की। देखो, गुरु सेवा के प्रताप से ही संदीपिनी जी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरु बने, अपने गुरुदेव की सेवा के प्रताप से। बलि जी समझ गए कि हमारे गुरुदेव का कृपा प्रसाद, देवराज इंद्र का पद अवश्य वापस आ जाएगा। शुक्राचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए देख करके पूर्ण समर्पण बलि का। गुरु क्या देखते हैं? पूर्ण समर्पण। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आज्ञा पे चले गुरु के, बस इतना ही गुरुदेव चाहते हैं।
ये रुपया पैसा भोग सामग्री वस्तुएं, इसका महत्व अगर गुरुजनों के चित्त में है तो उन्होंने अभी तक प्राप्त क्या किया? इससे थोड़ी खुश होते हैं कि नहीं। आप आज्ञा उल्लंघन करो, खूब हलवा पूड़ी खवाओ तो प्रसन्न थोड़ी होंगे। आज्ञा का पालन कर रहे हो, इसी से खुश हो जाते हैं। बलि का महाभिषेक विधि से अभिषेक कराकर विश्वजित नामक यज्ञ करवाया शुक्राचार्य जी ने। जब यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा अग्नि देवता की पूजा की गई तो यज्ञ कुंड में सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक सुंदर रथ निकला। जब शुक्राचार्य जी ने यज्ञ करवाई तो बलि जी के सुरक्षा के लिए एक दिव्य रथ प्रकट हुआ और कवच और हरे रंग के घोड़े, सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा। प्रहलाद जी ने देखा कि गुरु शुक्राचार्य जी बहुत प्रसन्न हैं और बलि के लिए यज्ञ से दिव्य घोड़ा और कवच, तो उन्होंने एक माला प्रदान की। अब प्रहलाद जी जैसे कृपा करें तो भला विजय क्यों नहीं हो जाएगी? गुरु शुक्राचार्य कृपालु, मंत्र बल से देवता अग्नि, उन्हीं से रथ प्रकट हुआ। प्रहलाद जी ने एक ऐसी माला दी जो कभी कुम्हलाए ना, और माला गले में पड़ी तो कोई पराजित नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी ने शंख दिया, पूरा स्वस्ति वाचन कराए। बलि जी ने प्रहलाद जी के चरणों में प्रणाम किया और भृगुवंशी गुरुदेव को दाहिने करके रथ पर सवार हुए, कवच धारण किया। अपने ऐश्वर्य बल से दैत्य सेनापतियों को साथ लिया, देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी। ऐसा लग रहा था मानो आकाश को पी जाएंगे, क्षितिज को भस्म कर देंगे। बहुत बड़ी सेना अंतरिक्ष को कपाते हुए अमरावती पर चढ़ाई कर दी, देवराज इंद्र के महल पर। जे भी राजधानी अमरावती देवताओं की दैत्यों ने घेर ली। अब तो विश्वकर्मा का बनाया हुआ दिव्य सब स्थान नष्ट भ्रष्ट करने लगे दैत्यजन। देवांगनाएं भागने लगी। अमरावती इतनी मनोहर थी मानो त्रिभुवन की सुंदरता वहां एकत्रित की गई हो। इंद्र ने देखा कि बलि के सामने टिकना असंभव, क्योंकि उनके ऊपर गुरु कृपा है। तो अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए, उनसे बोले भगवान इस बार तो ऐसी शक्ति दिखाई दे रही कि जीत पाना कठिन है। मैं देखता हूं कि बलि को कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसे प्रलयंकारी आग की तरह बढ़ता चला आ रहा है। आप कृपा करके बताइए कि मेरे शत्रु की इतनी जल्दी इतनी बढ़ती कैसे हो गई और इसे कैसे दबाया जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूं, उसने अपने गुरुदेव को रिझा लिया है। शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य बलि को महान तेज शक्ति का खजाना बना दिया। इस समय सर्वशक्तिमान भगवान के सिवा काल की भी ताकत नहीं कि बलि को पराजित कर सके, केवल भगवान। इसलिए तुम बिना लड़े भागो, बृहस्पति जी ने सलाह दी, और जाओ त्रिभुवन में कहीं भी छुप जाओ, भागो, सब खाली करो अमरावती। युद्ध नहीं, कोई नहीं जीत सकता बलि से। प्रतीक्षा करो भगवान की कृपा की। इस समय शुक्राचार्य के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई है, और जब इन्हीं शुक्राचार्य जी का यह तिरस्कार करेगा तब ये पराजित हो सकता है, अन्यथा नहीं। जिन शुक्राचार्य जी की कृपा से इतना बल वैभव, उन्हीं शुक्राचार्य जी का जब अपमान करेगा तब ये पराजित होगा। बृहस्पति जी स्वार्थ और परमार्थ से परम ज्ञानी हैं।
उनकी सलाह मानकर समस्त देवता अंतर्ध्यान हो गए, पूरा स्वर्ग खाली। विरोचन नंदन बलि ने देखा कि अमरावतीपुरी में कोई लड़ने वाला ही नहीं। तब उन्होंने भृगुवंशियों से अनुगत 100 अश्वमेध यज्ञ किए, क्योंकि इंद्र पद का अधिकारी वही जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले। अब तो महाराज चंद्रमा के समान शोभायमान हो गए इंद्र पदवी पर बलि। गुरुदेव की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्यलक्ष्मी को बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतकृत्य मानने लगे। जब देवता भाग कर छिप गए, स्वर्ग का अधिकार छीन गया, तो देव माता अदिति बड़ा दुख हुआ। अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुई। परम प्रभावशाली अपने पति कश्यप मुनि की जब समाधि टूटी तो उनके चरणों में प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा सब शांति है, सब सुख है। अदिति जी ने विधि पूर्वक पूजन किया और कहा प्रभु काल विपरीत है, कोई भी हमारा पुत्र सुख पूर्वक नहीं है, सब भागे घूम रहे त्रिभुवन में छुपे हुए। इस समय अमरावती पर बलि का अधिकार है, हमारा कुटुंब पूरा उजड़ गया, हमारे प्रियजन सब उद्विग्न हैं। भगवान बस आपके सामने दासी यही कुशलता वर्णन कर रही है। मैंने आज तक कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया, इसीलिए मैं देव माता कही जाती हूं। और आप जैसा महान तपस्वी मेरा पति हो और फिर मेरे पुत्रों को ऐसा दुख हो, प्रभु कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग प्राप्त हो। इस प्रकार अदिति जी ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तो विस्मित होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की कैसी प्रबल माया है। जब बात करो तो पंचभूतों से बने हुए इन्हीं शरीर की, पुत्र की, घर की, भगवान की किसी को परवाह नहीं। अरे प्रकृति से परे आत्म तत्व की कोई चर्चा नहीं करता। अरे समझो ना, यहां कोई किसी का पति है, ना पुत्र है, ना तो संबंधी है, ये मोह ही नाच नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र वासुदेव की आराधना करो, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, उपासना का स्वरूप क्या होगा? मेरे मनोरथ की पूर्णता होनी चाहिए, आप उपदेश कीजिए, मैं वो नियम धारण करूंगी। मैं बहुत दुखी हूं, मुझे ज्ञान नहीं, मेरे पुत्र स्वर्ग पर विराजमान हो, मैं देखना चाहती हूं, मुझे आराधना बताइए, क्या आराधना करनी, मैं देव माता हूं। कश्यप जी ने कहा, देवी भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिस व्रत का उपदेश वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर किया जाता है, और जो कामना करे उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। 12 दिन तक इसे पयो व्रत कहते हैं। इन व्रतों में बड़ी सामर्थ्य है। अमावस्या के दिन शूकर की खोदी हुई मिट्टी उसको लावे और अपने शरीर को मलकर नदी में स्नान करे। उस समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए, त्वं देव्यादि वराहेण रसाया स्थानमिच्छता उद्धृता से नमस्तुभ्यम पापमानम में प्रणाशय। संस्कृत ना आवे तो हिंदी से, हे देवी, प्राणियों के स्थान देने की इच्छा से वाला भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। हे पृथ्वी देवी, तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। ऐसा कहते हुए और सुअर की खोदी हुई मिट्टी से पूरे शरीर को मलकर फिर नदी में स्नान करें।
इसके बाद अपने नित्य नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव रूप से भगवान की पूजा करें। फिर प्रार्थना करें, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और सबके आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। हे भगवान वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करती हूं। भगवान को नमस्कार करके भगवान की स्तुति करें कि आप सबके प्राण हैं, आप इस जगत के स्वरूप हैं, आप योग हैं, योग के कारण हैं, आदिदेव हैं, पीताम्बरधारी केशव। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपके चरण रज की उपासना करती हूँ, आपकी कृपा लालसा प्राप्त करने के लिए। फिर गंधमाला आदि से भगवान का पूजन करे और दूध से भगवान की मूर्ति का स्नान करावे। इसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, जो व्यवस्था है, द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान का पूजन करे और दूध में पकाए हुए घी और गुड़ और साली के चावल से द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करे। कुछ नैवेद्य भोग लगावे, सबको बांट दे, जरा सा स्वयं पाले, भगवान को आचमन करावे। फिर तांबूल पान का बीड़ा और 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे। फिर 4 प्रदक्षिणा दे और भूमि पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। निर्माल्य को सिर पर लगावे और वो जो खीर बनावे तो रोज कम से कम 2 ब्राह्मणों को पवावे, उनको दक्षिणा दे, सत्कार करे। ब्रह्मचर्य से रहे, प्रातःकाल स्नान करके दूसरे दिन फिर ऐसी पूजा करे, फिर भगवान को वैसे दुग्ध स्नान, फिर वैसे 2 ब्राह्मणों को। 12 दिन तक ऐसे ही ब्रह्मचर्य रहकर वो स्वयं केवल दूध पिए, पयोव्रत कहते हैं, और भगवान की ऐसे आराधना करे, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। ये फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे, 3 समय स्नान करे, झूठ न बोले, पापी आदमी से बात न करे और पाप की बात न करे, और छोटे बड़े सब भोगों का त्याग कर बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे संत। किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए, भगवान की आराधना करे, तो ये बहुत कम समय में 12 दिन में ये पयोव्रत रखने वाला जो कामना करेगा उसकी पूर्ति हो जाएगी। अत्यंत एकाग्रचित होकर के इसकी आराधना करना चाहिए। पयोव्रत, इसका नाम पयोव्रत है। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, मैंने तुम्हें बता दिया। देवी तुम भाग्यवती हो, तुम इसको कर सकती हो। कल्याणी, भगवान को संतुष्ट करने वाला ये सर्व पयोव्रत है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। परीक्षित अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने सावधानी से 12 दिन तक पयोव्रत का अनुष्ठान किया। जे ही पूरा व्रत हुआ तो सामने देखा भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान जब प्रकट हुए तो चाहे देवकी वसुदेव जी के सामने या यहाँ इस समय अवतार ले रहे हैं, तो पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और फिर भगवान जो अवतार लेना चाहते हैं वो रूप धारण करते हैं। तो यहाँ भी शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए सामने प्रकट हो गए। अदिति जी तो विकल हो गई और प्रेम विह्वल होकर पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु इतना आनंद, इतने आंसू की बोल न सकी। सारा शरीर पुलकित हो गया और आनंद उल्लास के साथ कंपायमान शरीर चुपचाप खड़ी हैं। परीक्षित, यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि देख रहे थे। माता अदिति धीरे धीरे
साहस करती कि भगवान का कुछ स्तवन करें, पर स्थिति इतनी प्रेम विकल है। फिर हिम्मत की और लड़खड़ाए हुए शब्दों में कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं, स्वयं यज्ञ हैं, आप अच्युत हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर घोर पापी भी भव समुद्र से तर जाता है। आपके नाम का कीर्तन, नाम का श्रवण ये संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से परम कल्याण हो जाता है। हे आदि पुरुष, हम आपकी शरण में हैं। सारी विपत्तियों का आप नाश करने वाले हैं। हे स्वामी, आप हमारा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं की जननी, मैं तुम्हारी अभिलाषा को जानता हूं। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन्मत्त वाले बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, इसीलिए तो आराधना किया है ना। तुम्हारे पुत्र धन समृद्धि से युक्त हो जाएं और जैसे विराजमान थे पहले स्वर्ग में वैसे ही आनंद हो जाए। तो देवी, ये तो नहीं हो सकता। असुर सेनापतियों को जीता नहीं जा सकता, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और गुरु उनके अनुकूल हैं। लड़ाई नहीं की जा सकती, पर मुझे प्रसन्न कर लेना व्यर्थ भी नहीं जाता। इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पुत्र बनकर जाऊंगा और जाकर के उनसे मांगूंगा। लड़ाई तो नहीं हो सकती, मांग करके भिक्षा रूप में फिर तुम्हें देंगे।